फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। एक्सरसाइज 5.1 से क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। ड्रॉ ए हिस्टोग्राम फॉर द फ्रीक्वेंसी टेबल मेड फॉर द डेटा इन क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर जो आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाई है उस डेटा के आधार पर एक हिस्टोग्राम आपको बनाना है एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। और ये 3 क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं, इनके आंसर आपको बताने हैं। तो देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर तो हमने जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाया था वो ये बनाया था, है ना। लास्ट वीडियो के अंदर ही हमने ये डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाया था। इसके अंदर हमको दिया हुआ था वीकली वेजेस ऑफ 30 वर्कर्स इन ए फैक्ट्री। किसी फैक्ट्री के अंदर 30 वर्कर्स हैं टोटल और उनके वीकली वेजेस हमको दे रखे हैं। उनको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के अंदर हमने इस तरह से शो किया था। इंटरवल्स के अंदर हमने इनके वेजेस ले लिए थे और फिर ये हमारी फ्रीक्वेंसी आई थी। अब इन दोनों चीज़ों को, फ्रीक्वेंसी को और इंटरवल को, इनको हमें एक हिस्टोग्राम के रूप में दर्शाना है। तो देखिए, हम किसी भी हिस्टोग्राम को जब हम बनाते हैं तो क्या करते हैं, हमारे पास एक ग्राफ पेपर होता है। उस ग्राफ पेपर के अंदर एक हम एक्स एक्सिस बनाएंगे हॉरिजॉन्टल और एक वाई एक्सिस बनाएंगे वर्टिकल। वर्टिकल के ऊपर हम हमेशा वो वैल्यू दिखाते हैं जो चेंज होती रहती हैं। जैसे कि ये जो वेजेस हैं, हमारे वीकली वेजेस हैं, ये चेंज भी तो हो सकते हैं। और एक्स एक्सिस पर हम वो चीज़ दिखाते हैं जो फिक्स होता है, जैसे कि नंबर ऑफ वर्कर्स। ठीक है, इस तरह से। तो अब हम देखिए स्टेप बाय स्टेप इसको कैसे बनाएंगे। मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो मुझे ये देखना होता है कि मेरा ग्राफ लगभग कितना एरिया कवर करेगा, है ना। तो अब अगर मैं इस डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को देखूँ तो देखिए, मुझे ये जो ग्रुप्स हैं ये दिखाने हैं एक्स एक्सिस के ऊपर। तो मेरे पास कितने ग्रुप हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ग्रुप्स हैं। तो एक ग्रुप को मैं एक ब्लॉक जितना अगर मान लूँगा तो मुझे 10 लाइन्स ये चाहिए होंगी। और उसके बाद ये जो मेरी फ्रीक्वेंसी है वो मुझे वाई एक्सिस पर दिखानी है। तो फ्रीक्वेंसी मेरी मैक्सिमम कितनी है, मैक्सिमम बड़ी से बड़ी फ्रीक्वेंसी देखो मेरी 9 है। तो एक ब्लॉक को मैं एक फ्रीक्वेंसी के बराबर मान लेता हूँ और 9 तक मेरे को ऊपर चाहिए। तो कहने का मतलब ये है, कम से कम 10-12 आपको ये जो ब्लॉक्स है इतना डिस्टेंस यहाँ चाहिए और 10-12 ही ऊपर चाहिए। तो इसलिए मैं लगभग इस पेज के इसको सेंटर पर ही ड्रॉ करूँगा। तो देखिए, ये मैंने बना दी है एक्स एक्सिस और मैंने ब्लॉक्स कितने कवर किए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, बहुत है। यहाँ पर मैंने क्या किया, एरो दिखाया। सबसे पहले तो आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को बनाना सीखिए। ये एक लाइन सेगमेंट लाइन होता है फ्रेंड, और लाइन के एंड पर जो है वो एरो लगाया जाता है। और ये लाइन का एक ओरिजिन होता है कि कहीं से ये लाइन निकली और वो पॉइंट है ये, इसको हम ओरिजिन बोलते हैं। और लगभग हमेशा इसको 0 से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। अब आपको क्या करना है, अब आपको ड्रॉ करनी है वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस भी देखिए, ग्राफ पेपर के ऊपर काम करते वक्त कोई भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है और एग्जामिनर जो देखता है वो है इसकी नीटलीनेस और क्लीनलीनेस। आपको हमेशा इसको बहुत ही नीट एंड क्लीन बनाना होता है। तो ये है हमारी वाई एक्सिस और ये है हमारी एक्स एक्सिस। अब सबसे पहले, ताकि आप भूल ना जाएं, आप ये लिखिए कि एक्स एक्सिस पर आप क्या दिखा रहे हो और वाई एक्सिस पर आप क्या दिखा रहे हो। तो एक्स एक्सिस पर मैं क्या दिखा रहा हूँ, एक्स एक्सिस पर मैं दिखा रहा हूँ वर्किंग वेजेस दिखा रहा हूँ। 800 से लेके 810 तक कितने लोगों के वेजेस हैं, 810 से 820 कितने लोगों के वेजेस हैं। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ वीकली वेजेस। एक्स एक्सिस पे मैंने वीकली वेजेस दिखाए हैं। ये चाहें तो आप पेंसिल से ही लिख सकते हैं, चाहें तो आप इसको पेन से भी लिख सकते हैं। और वाई एक्सिस पर मैं क्या दिखा रहा हूँ, वाई एक्सिस पर मैंने दिखाई है नंबर ऑफ वर्कर्स। नंबर ऑफ वर्कर्स, इस ग्राफ से हमें यही तो पता चलेगा। मान लीजिए मैं एक बना देता हूँ 810 to 820 जितने लोगों के हैं, फिर मैं इसको ऊपर तक लेकर के जाऊँगा। यहाँ सामने लिखे होंगे नंबर ऑफ वर्कर्स, उसी से मुझे पता चलेगा कि कितने वर्कर्स के जो वीकली वेजेस हैं वो 810 to 820 हैं। क्लियर, वीकली वेजेस का हमने ले लिया एक्स एक्सिस पर और नंबर ऑफ वर्कर्स मैंने ले लिए वाई एक्सिस पर। अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो है मेरा हिस्टोग्राम को ड्रॉ करने का।
हिस्टोग्राम को ड्रॉ करने का सबसे पहला रूल ये होता है फ्रेंड कि कभी भी हम इस पॉइंट से शुरू नहीं करते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ एक ये जो ब्लॉक है ये फ्री छोड़ना होता है और यहाँ पर मुझे एक ये Z जैसा निशान बनाना होता है। इस Z जैसे निशान को बनाने का जो मकसद होता है, पर्पस होता है, वो ये होता है कि हम इस हिस्टोग्राम को ये दिखाना चाहते हैं कि ये जो भी डेटा हमने इसके ऊपर दिखाया है ये बिल्कुल शुरुआती डेटा नहीं है, ये बीच में से कहीं से लिया गया है और इसके आगे भी कुछ डेटा हो सकता है, इसके पीछे भी कुछ डेटा हो सकता है। इसका मतलब सिर्फ यही होता है। अब देखिए, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ये ग्रुप्स बनाने हैं। ग्रुप्स मेरा पहला ग्रुप है 810 to 820, तो पहला ग्रुप मैं 810 to 820 का बनाऊंगा। दूसरा ग्रुप बनाऊंगा 820 to 830 का। तीसरा मैं बनाऊंगा 830 to 840। फिर चौथा मैं बनाऊंगा 840 to 850। नेक्स्ट मैं बनाऊंगा 850 to 860 का। फिर 860 to 870, फिर 870 to 880, फिर 880 to 890, फिर 890 to 900। मैक्सिमम मेरे को यही ग्रुप बनाने हैं। अब मैं क्या करूँगा, इस y एक्सिस पर ले लूँगा नंबर ऑफ वर्कर्स। तो नंबर ऑफ वर्कर्स के लिए भी मैं क्या करूँगा, इस एक यूनिट को एक वर्कर के बराबर मान लूँगा। तो ये जो पहली यूनिट है मेरी, यूनिट में किसको बोल रहा हूँ फ्रेंड, ये जो पूरा एक ब्लॉक आपको नज़र आ रहा है ना, ये पूरा एक जो स्क्वायर है जो मोटी लाइनों के बीच में है, इसको हम एक यूनिट बोलते हैं। तो एक यूनिट एक वर्कर के बराबर, 2 यूनिट 2 वर्कर के बराबर, 3 यूनिट 3 वर्कर के बराबर, 4 यूनिट 4 के, 5 5 के, 6 6 के बराबर, 7 7 के बराबर, 8 8 वर्कर के बराबर और 9 9 वर्कर्स के बराबर। मैक्सिमम मुझे 9 ही दिखाने हैं क्योंकि मैक्सिमम संख्या मेरी वर्कर्स की 9 ही है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट काम आपको सबसे इम्पोर्टेंट करना है वो ये करना है कि आपको ये बताना है कि ये जो y एक्सिस पर आपने नंबर लिख दिए हैं 1 2 3 4, ये क्या चीज़ है। एग्जामिनर को पता होना चाहिए ना कि ये क्या चीज़ लिख दिया आपने। तो हम साइड में कहीं पर भी एक कोने में या नीचे आप यहाँ लिख दीजिए 1 यूनिट। इसको आप पेंसिल और स्केल से ही ड्रॉ करना, बिल्कुल सीधा सीधा। इस बॉक्स को पक्का करके ये बताना कि 1 यूनिट जो है वो मैंने बराबर ली है किसके, 1 वर्कर के। कि ये जो एक बॉक्स है ये मुझे एक वर्कर के बारे में बताता है। बस यही आपको बताना ज़रूरी है। अगर ये नहीं लिखेंगे आप तो मार्क्स जो है वो 100% कटेंगे। अब देखिए, अब आपके पास वेजेस के ग्रुप्स भी हैं और आपके पास नंबर ऑफ वर्कर्स भी हैं। अब आपको सिर्फ और सिर्फ ये जो फ्रीक्वेंसी है हमारी, ये जो हमारी फ्रीक्वेंसी है, इसी के अकॉर्डिंग हमको ग्राफ बना देना है। देखिए 800 to 810 वाले जो ग्रुप के लोग हैं वो कितने हैं, 3 लोग हैं। तो 3 यहाँ पर है। हम क्या करेंगे, 3 यहाँ पर है, 3 के सामने ये पहली यूनिट तो छोड़नी है क्योंकि ये नीचे जिगजैग हमने बना दिया। यहाँ से ये वाला पॉइंट और ये वाला फाइनल पॉइंट, यही हमारा बार बनेगा। तो बस इनको पहले आप पक्का करिए। सारा काम आपका स्केल से और पेंसिल से ही होना होता है ग्राफ पेपर के अंदर। और बस फिर ये जो पॉइंट्स हैं आपके, इनको नीचे आप यहाँ पर मर्ज कर दीजिए, एक्स एक्सिस पर इनको मिला दीजिए इस तरह से। ये बिल्कुल बार ग्राफ की तरह ही बनेगा, इसके अंदर और कोई बदलाव नहीं है। इसके अंदर बदलाव सिर्फ यही है कि ये जो जिगजैग का साइन है, एक तो ये हमको लगाना होता है। क्लियर। तो ये देखिए, ये 810 और 820 का बार हमारा रेडी हो गया है। 810 और 820 का जो फिर है वो है हमारे कितने, 2 वर्कर्स। तो 2 वर्कर्स हम दिखा देंगे। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ मुझसे शुरू से ही एक गलती हो गई है और वो ये हो गई है कि मैंने यहाँ 810 to 820 का पहले ब्लॉक ले लिया है, जबकि मुझे लेना था 800 to 810 का। तो अब ये देखो, सारे मेरे को चेंज करने पड़ेंगे। इसीलिए मैं आपको भी हमेशा राय देता हूँ कि इनको हमेशा ध्यान से किया कीजिए। ये 800 से लेकर और 810 का है, और ये 810 से लेकर 820 का है, और ये 820 से लेकर ये 830 का है,
ये 830 से लेकर ये 840 का है, ये 840 से लेकर ये 850 का है, ये 850 से लेकर 860 का ब्लॉक है, और ये 860 से लेकर 870 का ब्लॉक है, ये 870 से लेकर ये 880 का ब्लॉक, और ये 880 से लेकर 890 का ब्लॉक है, और ये है 890 टू 900 का ब्लॉक। इस तरह से देखो, छोटी सी गलती से हमारा ये पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता था, लेकिन अभी हमने इसको करेक्ट कर लिया है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, बनाएंगे 810 टू 820 का, वो है मेरी फ्रीक्वेंसी 2। तो 2 तो मेरा ये पॉइंट है, देखो इसकी सीध में मेरा ये वाला पॉइंट आएगा, इसको मैं और इसको आपस में ज्वाइन करूँगा, इसको और इसको मैंने ज्वाइन कर लिया है 2 पॉइंट्स को, और बस मैं ये सीधा नीचे एक्स एक्सिस पे मिला करके इस बार को रेडी कर दूंगा। और ये वाली लाइन मेरी पहले से खिंची हुई है, मैं इसको थोड़ा सा और डार्क कर देता हूँ, ये लीजिए, ठीक है। उसके बाद है हमारा 820 टू 830, और ये है मेरा सिर्फ एक ही वर्कर है ऐसा, तो एक तो मेरा यहीं पर आ जाएगा, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक आप इस तरह से लाइन लगा लीजिए, इसको पक्का कर लीजिए, और फिर नीचे इसको एक्स एक्सिस पर मिला दीजिए। आप चाहें तो फ्रेंड इन बार के ऊपर इनकी वैल्यू भी लिखते जा सकते हैं, जैसे कि ये 3 वर्कर्स हैं, ये 2 वर्कर्स हैं, ये 1 वर्कर्स हैं। यहाँ से आप साफ तरीके से अपना डेटा एनालाइज कर पाओगे। अगर आपसे कोई ये क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ 810 टू 820 कितने लोगों के वेजेस हैं, तो सीधा आप यहीं से बता पाओगे कि 2 लोगों के वेजेस हैं। ओके, उसके बाद है 830 टू 840, 830 टू 840 मेरा आया था 9 वर्कर्स। तो 9 तो देखिए सबसे टॉप वैल्यू है हमारी, यहाँ हम क्या करेंगे 9 तक ही अपनी लाइन को लेके जाएंगे सीधा, इस तरह से 9 तक का बार मैंने ड्रॉ कर दिया है, और ऊपर इसको आपस में ऐसे मिला देंगे। ये हमारा 9 का बार बन गया, और इसके ऊपर लिख देंगे 9। उसके बाद है हमारी 840 टू 850, ऐसे मेरे 5 वर्कर्स हैं, तो 5 वर्कर की देखो 5 के सामने ये वाली लाइन है, तो ये वाला बार मेरा इस तरह से बनेगा। तो इसको हम लोग यहाँ पर इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। ये आपको प्रॉपर स्केल से और बिल्कुल सीधी सीधी लाइंस में करना है फ्रेंड। मैं फिर भी थोड़ा सा इसको हाथ से कर दे रहा हूँ क्योंकि मेरे पास यहाँ स्पेस की कमी है थोड़ा सा, लेकिन आप हमेशा स्केल का और पेंसिल का ही यूज़ करेंगे। उसके बाद है 850 टू 860 का जो ग्रुप है उसका वर्कर मेरा एक ही है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में अगर आप देखेंगे तो एक ही वर्कर है वो। तो फर्स्ट ब्लॉक मैंने ले लिया क्योंकि एक ही है और मैंने इसको एक्स एक्सिस पर ज्वाइन कर दिया, तो ये मेरा बन गया है इसका बार। फिर उसके बाद है 860 टू 870, ऐसे मेरे वर्कर्स हैं 3। तो 3 की लाइन देखो ये है, पहले भी हमने एक 3 का बनाया हुआ है, तो इसी की सीध में बिल्कुल हमको ये बार का टॉप हमने मिला दिया है और इस तरह से हम ये बार भी पूरा बना देंगे। तो ये मेरे पास आ गए हैं 3 वर्कर्स का बार, और ये था मेरा 1 वर्कर्स का और ये था मेरा 5 का। साथ ही साथ हमें लिखते रहना है। फिर उसके बाद है 870 का और 880 का, ऐसे मेरे वर्कर्स हैं एक है, तो मैंने 1 यूनिट पर इसको बार को बना दिया है। ये मेरा हो गया 1 वर्कर्स, ऊपर मैंने लिख दिया है 1। फिर उसके बाद है 880 टू 890, ये भी मेरा एक ही है, तो इसी की सीध में मैं एक बार और बना दूंगा। ये मेरा हो जाएगा 1 वर्कर और 880 टू 890 का। 890 से 900 के हैं मेरे पास 4, तो देखिए 4 की सीध में मैं लेके आऊँगा और इस बार का मैंने टॉप ये मिला दिया है आपस में, और बस मैं अब इसको एक्स एक्सिस पर ज्वाइन करा दूंगा। तो ये मेरा बन जाएगा बार किसके लिए, 890 टू 900 के लिए। और ये मेरे कितने वर्कर्स हैं, 4। बस यही आपका हिस्टोग्राम था, इसी तरीके से आपको ये ड्रॉ करना था। अब इसके बेसिस पर आपको 3 क्वेश्चंस का आपको आंसर करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है विच ग्रुप हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स, इनमें से कौन सा ग्रुप जो है जिसके अंदर वर्कर्स सबसे ज़्यादा है। तो नंबर ऑफ वर्कर्स हमने इस लाइन पर शो किए हुए हैं, तो यानी कि जितना लंबा ग्राफ होगा उतने ही ज़्यादा वर्कर्स होंगे।
तो देखिए मैक्सिमम लंबाई इसकी इस बार की है और इसमें वर्कर कितने हैं 9। तो हम लिख देंगे कौन सा ग्रुप है, तो ग्रुप का नाम लिखना है। तो 9 वर्कर जो है हमारे 832 840 वाले में है, तो हम लिख देंगे 830 to 840। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी वर्कर्स अर्न ₹850 एंड मोर। 850 रुपये या उससे ज़्यादा कितने लोग हमारे कमाते हैं। तो देखिए इसका जवाब हमको देना है। एक तो हमारा 850 इसमें है, सॉरी हमको यही इसी के अंदर, अगर आपको याद हो तो मैंने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के अंदर भी आपको ये बताया था कि जब हम 840 to 850 का बनाते हैं तो उसके अंदर उस आदमी की वैल्यू नहीं लिखते जिसके 850 है, उसकी हम लिखेंगे नेक्स्ट वाले ग्रुप में 850 से 860 वाले में। तो जब हम इनको काउंट करने लगेंगे तो भी हम इनको नेक्स्ट ग्रुप से ही काउंट करेंगे, यानी कि 850 से 860 वाला मेरा एक है, उसके बाद के जितने भी हैं सारे मेरे इस ग्रुप में हैं। तो 1 + 3 4 + 1 5 + 1 6 एंड +4 ये आ गए मेरे 10 वर्कर्स। तो मैं इनको लिखूंगा भी इसी तरह से 1 + 3 + 1 + 1 + 4, क्योंकि मैं ये वाली रीडिंग्स इनको बता रहा हूँ। तो 1 + 3 + 1 + 1 + 4 ये इनका टोटल बन जाता है 10। तो 10 वर्कर्स ऐसे हैं जिनकी जो वेजेस हैं वो 850 या 850 से अबव हैं। ध्यान हमें ये रखना है, ये जो 840 और 850 वाला जो ग्रुप है ये काउंट हमको नहीं करना, क्योंकि इसके अंदर 850 वाले शामिल हम नहीं करते। 850 हमारा शामिल होता है नेक्स्ट ग्रुप से, क्योंकि नेक्स्ट ग्रुप की लोवेस्ट वैल्यू है 850। ठीक है, तो इस ग्रुप से हमें काउंटिंग शुरू करनी है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी वर्कर्स अर्न लेस देन 850। 850 से कम कितनों के हैं। तो देखिए 850 ये वाला जो मेरा ग्रुप है 840 और 850 वाला, इसके अंदर हम 850 तो काउंट करते नहीं हैं। तो 850 से नीचे नीचे के लोग हैं इसका मतलब इसमें। तो देखिए ऐसे तो हैं 5 + 9 + 1 + 2 + 3। तो हम लिख देंगे 5 + 9 + 1 + 2 + 3 = 5 + 9 14 + 1 15 + 2 17 + 3 20। तो ये ऐसे हैं 20 वर्कर्स हमारे पास। क्लियर। तो इस तरह से आपको इन क्वेश्चंस का जवाब देना था। तो फ्रेंड ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। आई होप आपको ठीक से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।